निराश होकर घना अपने घर लौट आया। उसे देखकर उसकी माँ चिंतित हो उठी। इतना उदास तो उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठाया और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। मम्मी के प्यार भरे स्पर्श से घना की आंखें भर आई। छोटा घना बादल सुबह सवेरे सैर के लिए निकला। इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो बगीचे में खेल रहे थे। घना को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। उनके पास जाकर वह उनके खेल का आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद बच्चे गर्मी के कारण पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने खेलना बंद कर दिया। तभी एक बच्चे की नज़र घना पर पड़ी। वह खुशी से बोला, देखो यह बादल हमारे कितना करीब है, आज ज़रूर बारिश होगी। तभी दूसरा बच्चा जो उन सबसे बड़ा था बोला, कोई बारिश नहीं होगी, यह बादल ऐसे ही है, बस आते हैं और बिना बरसे ही लौट जाते हैं। हमारे पेड़ पौधे कितने सूख रहे हैं। पहले बारिश पड़ती थी तो कितना मज़ा आता था, छप छप करके पानी में खेलते थे, नाव चलाते थे। अब तो पता ही नहीं चलता बारिश का मौसम कब आता है और कब चला जाता है। बच्चों की बातें सुनकर घना परेशान हो उठा। जिन बच्चों को वह इतना प्यार करता है वे तो उससे नाराज़ है। आज बरस कर वह इनकी सारी शिकायत दूर कर देगा। मन ही मन सोचते हुए घना जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जो ही उसने अपनी टंकी का ढक्कन उठाया वह हैरान रह गया। टंकी खाली पड़ी थी। अब क्या करे वह? घना सोच में पड़ गया। तभी उसे अपने दोस्त मेघनाथ का ख्याल आया जो उसके पड़ोस में रहता था। घना मुस्कुरा दिया और जल्दी से मेघनाथ के घर पहुंचकर बोला, मेघू, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगे? मुझे बच्चों के लिए बारिश करनी है। मेघनाथ ने उसे अपनी टंकी दिखाते हुए कहा, देखो मेरे पास कितना थोड़ा पानी है, इसे मैंने लोगों को सूखे से राहत देने के लिए रख छोड़ा है। घना को बहुत निराशा हुई। अब वह कहाँ से पानी लाए? तभी उसे अपने दोस्तों की याद आई तो एक बार फिर से उसका चेहरा चमक उठा। उसके सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं, वे उसे पानी अवश्य दे देंगे। घना जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ बारी बारी अपने दोस्तों जलनाथ रिमझिम के घर गया और उनसे भी पानी मांगा, किंतु किसी के पास उसे पानी नहीं मिला। सभी की टंकियाँ खाली थी। निराश होकर घना अपने घर लौट आया। उसे देखकर उसकी मम्मी चिंतित हो उठी। इतना उदास तो उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठाया और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। मम्मी के प्यार भरे स्पर्श से घना की आंखें भर आई। उसने शुरू से उन्हें सारी बात बताकर कहा, मम्मी अब मैं क्या करूं? बच्चे बारिश का इंतज़ार कर रहे होंगे। क्या बादलों के पास कभी भी पानी नहीं होता है? ऐसा नहीं है, जानते हो घना, हमारे पूर्वज बादलों के पास बहुत पानी होता था। बताते हुए मम्मी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह बोली, जब बरसात का मौसम आता था ना तो सारे बादल आकाश को ढक लेते थे। उन्हें देखकर जंगल के मोर खुशी से नाचने लगते थे। कई कई दिनों तक सूरज नहीं चमकता था। मूसलाधार बारिश पड़ती थी। बच्चे बारिश में खूब नहाते थे, कागज़ की नाव बनाकर चलाते थे। खेतों में फसलें खूब लहलाती थी। कभी कहीं सूखा नहीं पड़ता था। फिर अब ऐसा क्या हो गया मम्मी जो बादलों के पास पानी नहीं होता? घना ने मचलते हुए पूछा। उसकी बात पर मम्मी उदास हो उठी। इसमें इंसानों की गलती है। इंसानों की गलती? वह कैसे? घना चौंक उठा। हाँ बेटा, इंसान प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। उसने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे और जंगल काट दिए हैं और उसकी जगह बड़ी बड़ी मिलें और ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। रुको रुको मम्मी, यह ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? घना की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। मम्मी ने समझाया, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ाना। इससे पृथ्वी पर पानी की समस्या पैदा हो रही है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। नदियाँ सूख रही हैं, जिससे ज़्यादा बादल नहीं बन पाते। ओह, इसी वजह से हमारी टंकी में पानी नहीं है और हम चाहकर भी बारिश नहीं कर पाते। हाँ घना, प्रकृति कभी गलत नहीं करती। इंसान की प्रकृति को नष्ट करने पर तुला है। अब यह समस्या कैसे दूर होगी? घना ने पूछा।
मम्मी बोली, अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद कर दें, खूब पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं, प्रदूषण को दूर करने का उपाय करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, तो यह समस्या दूर हो जाएगी। घना बादल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मम्मी, क्या मैं बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाऊं कि वे जंगल नहीं काटेंगे, खूब पेड़ पौधे लगाकर पृथ्वी का हरा भरा रखेंगे तो बादल बनेंगे जो उन्हें बहुत सारा पानी देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मम्मी मुस्कुराई और बोली, मेरे पास जो थोड़ा पानी है वह तुम बच्चों के लिए ले जाओ ताकि वे तुमसे खुश हो जाएं और तुम्हारी बात ध्यान से सुने। घना एक नई उमंग से भर उठा और पानी लेकर चल दिया बच्चों के पास उनसे बात करने। उसे पूरा विश्वास था कि बच्चे प्रकृति से प्यार करते हैं, उसकी बात वे ज़रूर मानेंगे और एक ना एक दिन इस पृथ्वी को हरा भरा ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, ये कहानी आज की सच्चाई है। इस साल गर्मी के दिनों में हमने देखा कि रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी थी और बारिश का भी यही हाल है, कभी आती है तो कभी नहीं। आज से हम सबको एक होकर प्रकृति को बचाना होगा, तभी हमारा भविष्य सुखद होगा। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। बारिश का पानी ज़मीन में समा सके ऐसा कुछ करो। खुद का ध्यान रखो और प्रकृति का। बस ये याद रखो, अपना घर बचाते बचाते हमें प्रकृति का भी घर बचाना है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।